नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। आज हम बात कर रहे हैं विवाह रेखा और विवाह रेखा के ऊपर मौजूद तिल, यानी अगर कोई मोल है, कोई काला धब्बा है तो विवाह रेखा के क्या विवरण होंगे, ये सारी बातें इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा और काफ़ी रोचक जानकारी आपको विवाह रेखा के बारे में मिलेगी। पूरा वीडियो देखिएगा और अंत में एक निःशुल्क सेवा देता हूं, उसके लिए वीडियो देखते रहें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए। आइए पूरी बातें करते हैं, देखते हैं। दोस्तों, विवाह प्रेम सदियों पुरानी संस्था है, हर धर्म में बहुत पूजनीय माना जाता है और हमारे सनातन धर्म में विवाह का बहुत ही उपयोग होता है, बहुत ही उपयोगिता है, बहुत ही महानता है, क्योंकि यहाँ जन्म जन्मांतर का साथ माना जाता है। लड़कियों की और लड़कों की पूर्ण इच्छा होती है कि विवाह कब होगा, किस उम्र में होगा। तो पहले मैं बताने की कोशिश करता हूँ कुछ रेखाओं के बारे में। और लड़कों का सीधा हाथ देखा जाता है और लड़कियों का उल्टा हाथ, लेकिन जो लड़कियाँ स्वयं निर्भर हैं, आत्मनिर्भर हैं, उनके सीधे हाथ देखने चाहिए। इसको आयु की रेखा, इसको मस्तिष्क की रेखा और इसको हृदय रेखा बोलते हैं। इसको बुध उंगली बोलते हैं। बुध उंगली के नीचे इस तरह से कुछ रेखाएं होती हैं, ऐसे छोटी बड़ी। जो भी मुख्य रेखा है बड़ी है, सीधी रेखा है और हृदय रेखा के जितने समीप है उतनी जल्दी विवाह होने की संभावना होती है। और हम बात कर रहे हैं तिलों के बारे में। तो ये अगर यहाँ पे विवाह रेखा बन गई और इस सीधी विवाह रेखा पे यहाँ पे कोई तिल है, यहाँ पे कोई तिल है, यहाँ तिल है, ये और जल्दी शादी भी हो गई, तो ऐसे विवाह के अंदर जल्दी शादी होने के बाद भी सुखों में कमी रहती है। ये एक विवरण दिखाता है तिल। एक विवरण और होता है, विवाह रेखा यहाँ से निकली और सूर्य पर्वत तक जा रही है, यहाँ पे पहुँच रही है। सूर्य की उंगली को भी अगर ये छू लेती है, उसकी कोई शाखा निकल के पहुंच जाती है। ये छोटी उंगली है और यहाँ से ऐसे चली और इसकी एक शाखा यहाँ चली गई, तो ये दिखाता है आपके बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति से आपकी शादी होगी। और इसके विपरीत यहीं पे, यहाँ पे कहीं भी किसी जगह पे भी कोई तिल आ गया तो ये विवाह उस विशिष्ट व्यक्ति से तो होगा, धन की कमी नहीं होगी, लेकिन कोई ना कोई शादी के बाद ऐसी समस्या होगी सूर्य के कारण, उनके आपके पति के यश में कमी आए, यानी किसी केस में वो फंस सकते हैं। विवाह रेखा जितनी बुध पर्वत की तरफ जा रही है, ऊपर जा रही है, वो दिखा रहा है उतनी ही देरी से आपकी शादी होगी। एकदम यहाँ पे भी अगर पहुंच रही है तो लगभग 40 से 45 साल की उम्र में शादी होगी। और अगर इस पे भी तिल आ गया इस तरह से कहीं भी, यहाँ स्टार्टिंग में, एंड में, कहीं पर भी अगर कोई तिल है या काला धब्बा है और हमारा ये शुक्र पर्वत भी उन्नत नहीं है, तो ये भी दिखा रहा है कि देरी से विवाह भी हो सकता है और हो सकता है विवाह में अनावश्यक देरी हो, बहुत ज़्यादा देरी भी हो सकती है, या कई बार कुंवारेपन का भी योग नज़र आता है। एक विवरण और दिखा रहा है, यहाँ से विवाह रेखा निकली और बुध पर्वत तक पहुँच गई और उस बुध पर्वत पर पहुँचने के बाद ये तो दिखा ही रहा है कि आपकी शादी बहुत देर होगी, बहुत ही ज़्यादा देरी हो सकती है बुध पर्वत पे जाने। लेकिन यहाँ पे भी कोई तिल आ रहा है और काले रंग का तिल है, इस तरह से अगर यहाँ पे कहीं भी आ रहा है तो ये शादी देरी के साथ साथ हो सकता है अनावश्यक देरी के चलते शादी की एक ऐसी उम्र निकल जाए और शादी ना हो, यानी कुंवारेपन का भी योग नजर आता है। विवाह रेखा पर यह तिल का विवरण दिखता है। एक विवरण और बता रहा हूँ आपको, ये हृदय रेखा, ये विवाह रेखा है और ये हृदय रेखा है। ऐसे विवाह रेखा चली, पतली सी, बारीक भी हो और उसकी एक शाखा यहाँ से कहीं से निकल के हृदय रेखा को अगर छू लेती है तो ये दिखा रहा है कि दोनों पति और पत्नी, प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से संदेह करेंगे। और अगर इस पर ये तिल भी विराजमान हो गया, यहाँ पे, इस पे भी, यानी विवाह रेखा की शाखाओं पे भी कोई तिल है, काला धब्बा है, तो ये संदेह के कारण ये जो काला तिल है ये आपके विवाह में विघ्न डालेगा। संबंध विच्छेद का बहुत बड़ा खतरा नजर आ रहा है। एक और विवरण दिखा रहे हैं, ये विवाह रेखा है और इस पर काले रंग का बड़ा सा धब्बा है। काले रंग बोल रहा हूँ, थोड़ा अगर
गुलाबी आभा लिए हुए है तो थोड़े कम चांसेस होंगे। लेकिन ये जो धब्बा दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपका रोग है, कोई मानसिक रोग, यौन रोग, ये काले धब्बे के कारण, और उसी यौन रोग के कारण, उसी रोग के कारण आपकी शादी में विघ्न आ रहा है, या शादी नहीं हो रही, या कुंवारेपन का योग दिख रहा है। एक विवरण और दिखा रहा हूं। इस तरह की एक रेखा है जंजीरदार, और उस रेखा पर इस बीच में जंजीर में यहाँ पे इधर भी कहीं भी तिल है, तो ऐसे व्यक्ति को ना प्रेम में दिलचस्पी होगी, ना विवाह में दिलचस्पी होगी, यानी ऐसा व्यक्ति हमेशा कुंवारा रहेगा। ये विवरण नजर आता है किसी की भी हथेली में देखेंगे आप तो। बहुत लोग पूछते हैं प्रेम विवाह की क्या निशानी है, तो ये आज बताता हूँ। इस तरह से अगर किसी के व्यक्ति के, लड़की या लड़के के ऐसे ये विवाह रेखा निकल रही है और उसके ऊपर इस तरह की सीधी खड़ी लाइनें हैं, छोटी छोटी लाइनें हैं, तो ये दिखा रहा है कि प्रेम विवाह आपका होगा। आउट ऑफ कास्ट मैरिज होगी, इंटर कास्ट मैरिज होगी। लेकिन अगर इसी रेखा पर इस तरह से कोई धब्बे भी नजर आ गए, काला, ये लाइनें भी हैं और काला तिल भी है, तो काफ़ी विवादों के बाद शादी होगी। शादी के बाद हो सकता है कोई ऐसा विघ्न आए, आपकी शादी टूट जाए, प्रेम संबंधों में बहुत बड़ी रुकावट आ जाए, परेशानी आ जाए। ऐसा ये काले तिल का विवरण हो जाता है। प्रेम विवाह में धोखे का भी ये विवरण दिखता है। एक और बात बताते हैं, एक जनरल बात बताता हूँ आपको मैं। किसी के भी विवाह रेखा यहाँ पे कहीं भी हो, मुख्य रेखा के ऊपर अगर तिल है, तो ये तिल दिखा रहा है कि आपकी शादी के बाद झगड़ा होगा, परेशानी होगी, दुर्भाग्य का विवरण है। और काफ़ी बड़ा अगर तिल है और ये रेखा भी अगर ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ चली गई ये विवाह रेखा ऐसे, तो शादी नहीं होने का योग है, यानी अविवाहित रहने का भी योग नज़र आ रहा है। एक विवरण और दे रहा हूँ आपको मैं, थोड़ा याद रखें। ये मैंने अभी बताया था ऊपर जा रही है और ये रेखाएं कुछ इसके अंदर से निकल रही हैं, और कई सारी विवाह रेखाएं भी हैं। अगर तो ये नीचे को जाती हुई जो रेखाएं हैं, ये शाखाएं दिखा रही हैं, और इसके साथ इस पे यहाँ पे तिल भी है, इस तरह का काला, इन रेखाओं पे कहीं तिल है, यानी विवाह रेखा के नीचे निकलती हुई रेखाएं या विवाह रेखा के ऊपर काले रंग का तिल है। तो ये दिखा रहा है निराशा, प्रेम में निराशा। आदमी के अंदर प्रेम, उमंग, तरंग कुछ भी नहीं होगा। जबरदस्ती शादी करेंगे, ऐसे व्यक्ति की शादी जल्दी खराब हो जाती है, क्योंकि ये जिसके साथ है दूसरे व्यक्ति वैसा नहीं होता, इसलिए ये काले तिल का विवरण और खराब हो जाता है। नीचे जा रही शाखाएं तो दुखी प्रेमी, निराश प्रेमी, यानी फिजिकली दिक्कत होगी, और ये अगर उन्नत नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जा सकता है कि शादी तो टूटेगी। वैसे तो बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, विवरण होते हैं इसके, लेकिन मैं एक अंतिम और बात बताता हूँ। इस तरह की विवाह रेखा है, नीचे को झुक रही है और उस पर इस तरह का तिल है, काले रंग का, कहीं भी हो सकता है। तो ये दिखा रहा है कि आपका जो जीवन साथी मिलने वाला है वो बेवफा जीवन साथी होगा, उसके अनैतिक संबंध हो सकते हैं, और इसी कारण आपकी शादी में विघ्न आएगा, टूटन आएगी, या संबंध विच्छेद आएगा, या जैसे भी रो पीट की जैसे शादियां चलती हैं उस तरह से चलेगी। और साथ में अगर भाग्य रेखा में भी कोई कमी है, उन्नत नहीं है, टूटी हुई है, और ये जो मस्तिष्क रेखा है ये भी इस तरह से नीचे जा रही है, तो ये व्यक्ति काफ़ी अच्छा नहीं माना जाएगा। इस व्यक्ति के बारे में कहा जा सकता है कि इसका मस्तिष्क भी काम नहीं कर रहा, और कुछ भी इसको प्रेम में, और यहाँ भी अगर ये इस तरह से उभरा हुआ नहीं है और लाइनें भी नहीं है, तो ये काफ़ी परेशानी के बाद विवाह संबंध विच्छेद कर लेगा, क्योंकि इसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, और होगा तो फिर अलग अनैतिक संबंधों के कारण जीवन, विवाह का जीवन लंबा नहीं चलेगा। कोई ज़रूरी प्रश्न हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा।